ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, हलवा धाम की जय, संत समाज की जय, जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रात कौशल पूरा। चर्चा करते हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो बाइक को दूर करके निकलना है। चौपाई का दो अर्थ है, दो भावार्थ है, एक सांसारिक परिचर्चा। अब आवाज आएगा। इसके दो भावार्थ हैं। आवाज आ रहा है ऋषु बाबू? आना चाहिए। अच्छा, बहुत धीरे से आ रहा है चंदन जी। ठीक है, स्वामी जी महाराज की जय हो। आवाज आनी चाहिए। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, हलवा धाम की जय, संत समाज की। चलिए आएगा, रोहित बाबू भी आ गए। चलिए ठीक है। तो कहते हैं ना कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, आ हृदय राख कौशलपुर राजा। ये दो इसका भावार्थ है। एक संसार में जो सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि घर से निकलते समय इस श्लोक को पढ़िए, लेकिन इसका जो दूसरा भावार्थ है वो कहाँ लागू होता है? हम शुरू से बोलते आए हैं कि शब्द में ही आ रहा, अब भावार्थ छुपा हुआ रहता है। इसलिए कि शब्द को अध्ययन करना, मनन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। कोई भी शब्द आप कहीं सुनते हैं उसके बारे में मंथन कीजिए और ये विचार कीजिए कि इसके दो ही भावार्थ हो सकते हैं। अजय कुमार भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। एक भावार्थ जो है समाज, जो शास्त्र बताता है, और दूसरा भावार्थ जो संत बताते हैं। संत संसार में नहीं बताते हैं, अपने अंदर बताते हैं। और देखिए कितना अच्छा चौपाई है। प्रवेश नगर, यानी कि हे मेरे प्रभु, हे पारब्रह्म परमात्मा, आप जिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो किस नगर में प्रवेश करते हैं वो? ये शरीर रूपी नगर में जब हमारा जन्म होता है ना, तो परमात्मा जो पार ब्रह्म है वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, यानी अंश बन करके, जीवात्मा बन करके हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, यानी इस नगरी में वो प्रवेश करते हैं। तो यही प्राकृतिक कहती है कि हे परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर, आप हमारे अंदर आ रहे हैं।
प्रवेश नगर, आप पहुंच रहे हैं मेरे इस नगरी में, इस माया की नगरी में आप आ रहे हैं। यहाँ जितने भी कार्य हैं उसको आप अपने स्तर से कराइएगा, इसलिए कि हमारे पास सिर्फ दिखावटी प्रेम है, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। मैं माया हूँ, मैं सबको जकड़ के रखी हूँ। इसलिए आप जब आ रहे हैं तो थोड़ा इसको सही से संचालन कीजिएगा। वो बोले हैं ठीक है आता हूँ। तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख, यानी यही प्राकृतिक बोलती है कि मैं आपके पास रहूंगी, सदैव रहूंगी, एनी टाइम रहूंगी, लेकिन माया के रूप में रहूंगी, मन बन करके आपके साथ रहूंगी। और ये मेरे जो 5 गण है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बॉडीगार्डी करेंगे, आपके साथ रहेंगे। आप जैसे इनको चलाएंगे वैसे ये चलेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम भी हैं, ये मेरा घर है, ये अमरलोक नहीं है जहाँ से आप आए हैं, तो थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। और सेम यही होता है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी वो जो राम हैं, जो रमण करते हैं, उनसे यह प्रकृति कहती है कि आप हम पर भी दया दृष्टि बरसाते रहिएगा, ताकि हमारा भी नुकसान न हो और आपको भी उस पार ब्रह्म में जाने का कोई नुकसान न हो। दोनों की समानताएं बनी रहे। होता है ना कि किसी का नुकसान न हो और किसी को ज़्यादा फायदा भी न हो, समान स्थिति हो, सम हो, तो सब हमेशा अच्छा रहता है। इसके अंदर है भाई, ये हमारी जीवात्मा के लिए शरीर मालिक ने बनाया, प्राकृतिक ने, कि लो इसे इस्तेमाल कर लो। भजन, भक्ति, पूजा पाठ, नेम, धर्म, ये जितनी भी चीज़ें बनाई इस शरीर के लिए ही बना। इस राम के अंदर जो राम रमण कर रहे हैं ना, इनके लिए सब कुछ बना। और इसी चीज़ को प्राकृतिक बाहर में दिखा देती है कि देखो बाहर में सब कुछ है, अब अंदर क्या ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढो। और हम लोग बाहर ढूंढते हैं और प्राकृतिक हम लोग पर बरसात देने लगती है, माया रूपी धन देने लगती है, समाज में प्रतिष्ठा देने लगती है, हमारा जय जयकार होता है। और नतीजा क्या निकलता है कि लास्ट में भटक जाते हैं। महाराज जी कहते थे कि देखबा हो लोगवा आवता, ई बताओ कि अगर हमरा धनवे चाहत रहे तो क्या हमरा घरे सब कुछ ना रहे हो। कंचना जी भी आ गई, अभिमन्यु बाबू भी आ गए। महाराज जी कहते थे कि हो अगर धन चाहिए साधु के तो घर छोड़ के काहे के साधु होई। घर में सब कुछ बा, जगह जमीन हर कुछ रखल बा। यानी कि जो घर छोड़ के बैराग लेता है वो इसलिए लेता है कि हमें भजन भक्ति में, योग जुक्ति में कोई कमी न हो, हमें कोई रोकने टोकने वाला न हो, हम जब चाहें तब अपने इस शरीर में से जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दें। ये खातिर लोग साधु होला हो, जन कल्याण खातिर साधु होला, जीव के कल्याण हो के खातिर साधु होला। धन दौलत खातिर साधु कोई नहीं होता है। और धन दौलत की आवश्यकता कब तक है? धन दौलत की भी आवश्यकता हम लोग को उसी समय तक है जब तक हमारी इंद्रियां कार्यरत है। आज जिनका शरीर थकान पे है, जिनका हाथ पैर काम उतना नहीं करता है और वो महीने का 1 लाख पेंशन उठाते हैं, उनसे पूछिए कि इस पेंशन से आप कितना खाते हैं। घर वाले उनको बोलते हैं, डॉक्टर बोल दिया है कि आप सूखा रोटी और करेले का भुजिया खाइए, नहीं तो आपका बीमारी बढ़ जाएगा। तो उस धन के लिए घर वाले और सेवा करते हैं कि भाई जल्दी ये मरे नहीं तो 1 लाख पेंशन मिल रहा है। लेकिन उस पेंशन में से आप कितना खाते हैं? नहीं खाते हैं भाई। और दुनिया में आप कहेंगे कि सब बेकार है, सब बेटा बेटी पोता पोती सब राज कर रहा है। तो धन की आवश्यकता उसी समय तक है जब तक हम शरीर से कार्यरत हैं।
इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ऐसा धन कमाओ कि उस समय भी ये कामे आए। ऐसा धन मत कमाइए कि आगे चल के वो धन सामने रहे और हम उसे पा न सकें। रोकने वाले 50 हों, मेरे घर के ही सदस्य हों, और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत खाइएगा, क्या फायदा है उस धन का। संस्कार दीजिए बच्चों को, बेटा बेटी सबको संस्कार दीजिए, ये सबसे बड़ा धन है। शिक्षा दीजिए, ये सबसे बड़ा धन है। भाई भाई में द्वेष मत रखिए, ये सबसे बड़ा धन है। परिवार को एकाग्र करके रखिए, इकट्ठा रखिए, चाहे उसमें आपका लॉसी क्यों न हो। आज पूरे भारत में देख लीजिए, अभी एक गांव में एक घर है जिसके 250-300 सदस्य हैं और सारे लोग एकाग्र इकट्ठा हैं। आज भी वहाँ लोग जाता है तो कहता है कि भाई गजब का परिवार है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता है, वो संत का सेवा क्या करेंगे, वो पूजा पाठ क्या करेंगे। जो सबको लेकर चलता है ना, परमात्मा उस पर सदैव खुश रहते हैं। बोलते हैं कि चलो, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, आ जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे का हो। जब भी थोड़ा परेशानी होता है तो भगवान याद आते हैं, थोड़ा कोई कष्ट होता है तो हम लोग पूजा पाठ याद आता है, चलो भाई पूजा पाठ करना चाहिए। हो सकता है शनि का 7.5 ही चलता हो, कोई ग्रह खराब हो, है ना। समाज में पंडित जी लोग बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत बताते हैं, वो भी लोग सही बताते हैं। कारण है कि आपकी जन्म कुंडली अगर उनको मिल जाए तो पूरा भविष्य आपका वो बता देंगे। ये पढ़ाई होती है भाई, इस पढ़ाई को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ गणित होती है। सब लोग अपने अपने स्तर से समझाते हैं और समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब हवा हवाई है, नहीं, सब कुछ है और इस सब कुछ में से हम लोगों को निकल जाना है। इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो 1 घंटा अपने मालिक का इस स्वरूप को देख करके कम से कम वो समय तो याद आता है ना कि महाराज जी आप रक्षा कीजिएगा, हम बैठे हैं आपके शरण में। ये सबसे बड़ा भक्ति है। यह 1 घंटा कोई हम लोग से छीन नहीं सकता है, इसलिए कि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि 1 घंटा सत्संग होता है, दिन भर रात भर हम परिवार के लिए हाय हाय करेंगे, लेकिन यह जो 1 घंटा है हम अपने मालिक के लिए निकालेंगे। इसलिए कि हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि उस तीसरे पर भरोसा करो। वो तीसरा कोई है जो सबको कंट्रोल करता है, और वो तीसरा उसी को कंट्रोल करता है कि जो अपने परिवार को कंट्रोल करता है। जो अपने परिवार को लेकर के चलता है उसको वो मालिक भी कंट्रोल करते हैं कि इसके साथ और लोग हैं, सबको देखना है। और जो तन्हा अकेले निकल गया, मालिक भी कहते हैं कि परिवार छोड़ के, या तू ले करके गया अपना परिवार, भाई भौजाई माँ बाप सबको छोड़ दिया, अकेले लेकर गया, तो समय जब आता है तो रोते हैं। वो फ़ोन नहीं करेंगे घर, उनकी पत्नियां फ़ोन करती हैं, किसके पास, अपने ननद के पास फ़ोन करती हैं कि दीदी थोड़ा समझा दीजिए ना, मम्मी को गुस्साई हैं, आपके बाबू का तबीयत खराब है। कहाँ गया वो क्रोध, कहाँ गया? जिसके लिए आपने अलग हुआ, आज वही आपके परिवार में जुड़ना चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसके पास दिखाई दे रहा है कि कोई उपाय अब नहीं है। लेकिन जब आप ठीक हैं तो वही लोग बोल रहा है कि नहीं नहीं हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में आप ही दोषी बनेंगे। आप ही का परिवार कहेगा आप तो पुरुष थे, आप क्यों नहीं हमको समझाएं, हमारे समझ में नहीं आया, हम तो ऐसे आए थे, आप लोग जैसे हमको रखें हम वैसे ही रह गए। इसलिए
कहा गया है कि आवते बहुरिया जन्मते लइकवा, जौने लौ लगाइएगा उसी पथ पर वो लोग चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग सीख के आएगा वही करेगा, नहीं करेगा। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल देख कर ही हम लोग ऐसा कार्य करते हैं कि भाई इस माहौल में हम कुछ बात करके निकल जाएंगे कि फंस जाएंगे। हर इंसान वही करता है। लेकिन क्या कीजिएगा, माया प्रबल है, सबको लपेट लेती है। और इसी में जो सद्गुरु के शरण में चले जाते हैं, संत महात्मा के शरण में चले जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, उनकी दिनचर्या बदल जाती है, उनके साथ परमात्मा भी साथ देने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पुरुष की अपेक्षा माताएं बहनें ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। हर जगह का नियम है, आप लोग देख लीजिए कहीं भी पुरुष से ज़्यादा औरतें पूजा करती हैं। नारियां पूजा भक्ति में ज़्यादा लीन रहती हैं। क्यों रहती हैं? कभी विचार किए हैं? वो इसलिए रहती हैं कि वो जानती हैं कि ये धरती मेरी है, मैं यहाँ की वासी हूँ, मुझे यहाँ रहना है। हमको सब नियम कानून के अंतर्गत रहना है। उनसे कोई कह देना कि 3 बजे भोर में अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अपना हाथ धोआ करके जल ढार दीजिए, वो 3 बजे नहीं 2 ही बजे उठ करके बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोगों से अगर कहा जाए, पुरुष से कहा जाए, तो 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे सब बेकार है, जो होगा है जो होना है वो होगा। लेकिन हमारे माताएं बहनें ये नहीं सोचती, वो कहती ना 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 हम करेंगे। और उनके जो सिखाने वाले हैं वो लोग बोलेंगे ना ना करिए हो, पूजा कर लिया, कहीं हो सकला ग्रह होके। अब विचार कीजिए कि उनको कितनी भक्ति है और हम पुरुषों में कितनी भक्ति है। हम लोग भरे हुए हैं गेट, हम सब कुछ देख लेंगे। क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे। कर्म करना पड़ेगा, बगैर किए कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी महाराज की जय हो। प्रयास कीजिए आप लोग कि ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसलिए कि शास्त्र पढ़ करके सत्संग अगर होता तो कोई बात नहीं थी, अपने से ही करना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने खलवा धाम का प्रचार होगा वो अच्छा होगा, गुरु भक्ति होगी। हम लोग लगे हैं लाइन में, सारे लोग लगे रहिए। किसी न किसी दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो निकलेगा जो पूरे भारत में जाएगा। मैं सबसे कहता हूँ, अपने गुरु भाई जितने हैं खलवा धाम के, सब लोगों से विनती करता हूँ कि भाई आप लोग साथ दीजिए, आप लोग साथ दीजिए कि खलवा धाम को हम लोग और आगे बढ़ाएं। वहाँ एक से एक विकास हो, उस आश्रम पर सत्संग हो, उस आश्रम पर ऐसा ऐसा चीज़ बने कि जो भारत में लोग देखे तो कहे कि हाँ भाई यहाँ भी कुछ हो रहा है। हर शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु की चर्चा पूरे भारत में करें। क्या कीजिएगा, कुछ लोगों के अंदर द्वेष भरा है अभी भी भारत में। ये अब सुने हैं ना, हल्ला गुली हो रहा है जातिवाद को लेकर के। कुछ लोगों के अंदर भटका दिए हैं। कुछ लोग कान भी भर देते हैं कि नहीं नहीं उनके चक्कर में मत पड़िए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जैसे भी हैं ठीक हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया महाराज जी के लिए आप लोग आगे आइए, कम से कम हम लोग अपने महाराज जी का चर्चा पूरे भारत में करें, ताकि इस भारत के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो लोग भी जाने कि खलवा धाम क्या है। भाई वो कैसा भक्त है जो कहता है खलवा धाम में मृत्यु पर भी विजय पाया जा सकता है अगर भजन भक्ति योग जुक्ति किया जाए तो। तब ना आप लोगों का सीना ऐसे चौड़ा होगा कि हम लोगों ने मेहनत किया, अपने गुरु की चर्चा की, अपने गुरु का प्रचार किया। आज देखो हमारे खलवा धाम भी भारत में नंबर 1 स्थान आ रहा है। हर माँ बाप का इच्छा होता है कि हमारा पुत्र इस पूरे भारत में नाम रोशन करे। आज भारत के किसी कोने में जाइए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो लोग बता देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
क्यों? इसलिए कि उन्होंने ऐसा कार्य किया था। पूरे वर्ल्ड में जाइए और पूछिए कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, लोग बता देंगे। आखिर कैसे लोग जाने? इस सारे भक्तों के चलते लोग जाने। इतना ना भक्त हो गए कि वो लोग कोई वाणी सुन करके और पूरा वर्ल्ड इस चीज को जान गया। यह भारत भूमि, यह भक्ति की भूमि है। यहाँ भक्ति एकदम चारों तरफ बरसती है। यहाँ ज्ञान होता है, यहाँ वैराग होता है, यहाँ जोगेश्वर उत्पन्न होते हैं, यहाँ पुरुषोत्तम उत्पन्न होते हैं, यहाँ जोगी तैयार होते हैं। ये भारत नगरी ऐसी नगरी है, और किसी वर्ल्ड के कोने में नहीं होगा सिवाय भारत में छोड़कर। भारत तपस्या स्थली है। महाराज जी भी बात को कहते थे कि हो यह धरती अब हो, ये बहुत जागता धरती है भारत के। इसलिए सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी साथ दीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए खलवा धाम का। और जिनको शक है ना कि नहीं दुबे जी भटकाते हैं, तो हमारे पास उनके बारे में रखा हुआ है पूरा मोबाइल में। बहुत ऐसा चीज़ है कि नहीं आदमी कहता है। अभी भी वक्त है, महाराज जी को खलवा धाम को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। छोड़िए बुराई, छोड़िए मन के द्वेष। क्या लेकर आए थे? आपका क्या कोई लेगा? अगर दुश्मन भी मेरे भगवान का नाम लेता है तो मेरे लिए हित है। उससे क्या हमको दुश्मनी है? हमारा क्या लिया है? कुछ नहीं लिया है। अरे क्षणिक सुख के लिए आप दूसरे के अनहित करते हैं, अच्छी बात नहीं है। बहुत लोगों को बुरा लगता है। बहुत लोग कहते हैं, ऐसा ऐसा शब्द हमारे कानों में आता है कि अगर कहा जाए तो तुरंत सारे शिष्य खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि बाबा चलिए हम आपके साथ हैं। लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं। क्यों कहेंगे? सबको देखना है, सबको साथ में लेकर चलना है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य अब जीवन में बचा है कि खलवा धाम को पूरे भारत में लोग जाने। और मुझे कुछ नहीं है, और लोगों के पास समय नहीं है, और मेरे पास कोई काम नहीं है। तो भैया जब किसी के पास समय नहीं है और मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है, तो आप मेरा साथ दे दो। मालिक के ऊपर छोड़ दो आप। अगर हम सही राह पे चलते होंगे तो मालिक हमारा साथ देंगे, गलत राह पे चलते होंगे तो मालिक हमको सजा देंगे। लेकिन आप जो ये भटकाने वाली काम करते हो, अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग आइए, सब लोग सहयोग कीजिए दुबे जी का, ताकि हम और ऊपर निकलें और महाराज जी को पूरे भारत में जयकारा लगवाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर लोग मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। चले थे अकेले, लोग आते गए, कारवा बनती गई, बन जाएगा एक दिन। इतिहास गवाह है कि कोई भी अकेले ही चलता है, थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन जब बनना स्टार्ट होगा ना, तो सारे लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई सही थे, उन्होंने त्याग किया। बहुत ऐसा चीज़ है कि नहीं आदमी कहता है। हम लोग भी चाहते हैं कि सत्संग स्टार्ट हो जाए। जो हम यहाँ सत्संग करते हैं, ऐसा ऐसा सैकड़ों जगह सत्संग स्टार्ट हो जाए। अपने कुटी पर सत्संग हो ताकि वहाँ लोग आए। 1000, 10,000, 20,000 लोग जब आता है तो बने बड़ा भव्य स्टेज और वहाँ प्रवचन स्टार्ट हो और लाइव टेलीकास्ट चले, ताकि पूरा भारत में जाए और वहाँ मीडिया का मेला लग जाए। ये दिली इच्छा है कि वहाँ पे ऐसे दरबार लगे, किसी को पता नहीं है अभी महाराज जी ने ऐसा ऐसा चीज़ रखा है वहाँ कि सिर्फ स्पर्श कर देने से
कितने लोगों की कल्याण हो जाएगी। लोग नहीं जानते हैं महाराज जी ने वहाँ इतना तपस्या किया है ना कि एक एक पात्र वहाँ रखा हुआ है कि वो पात्र खाली स्पर्श करा दिया जाए तो आदमी का कल्याण हो जाए। कितना हो भयंकर से भयंकर रोग हो, कुछ भी हो, बस उनको भजन करना चाहिए। बहुत शक्ति है वहाँ, आजमाया हुआ है, मैंने आजमाया है उस चीज़ को। और ये आज जो लाइव चल रहा है ना, इसमें भी वह व्यक्ति हैं जिनके साथ आजमाया गया है। लेकिन वैसी आपके अंदर हो तब ना, आपसे होगा नहीं और दूसरे को आप करने नहीं देंगे, कैसे होगा। एक बार की बात है, हम लोग गए थे तो हमारी आदत है, शुरू से हम महाराज जी से कहते थे कि महाराज जी हमको साधु बना दीजिए। और हमारी पत्नी से भी वो बोले थे कि कहो साधु बना दी। आप लोग भी सुने होंगे सत्संग में, जब अनशन वो कराए थे महाराज जी हमसे 3 दिन का, तो अब पता चला कि यही कारण था कि उन्होंने कहा कि परीक्षा दो, पास हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम भी उसी लाइन में रहोगे, चलो। लेकिन महाराज जी का प्रेरणा हुआ कि ये दूसरा बार सत्संग स्टार्ट हुआ है। एक सत्संग स्टार्ट हुआ था सिवान में, स्टेशन के ठीक सामने दक्षिण टोला में। 2 आदमी मिलकर स्टार्ट किए थे और 4 महीने का बाद वहाँ सैकड़ों लोग, 150-200 लोग आने लगा, भंडारा चलने लगा। महाराज जी को लगा कि नहीं, अभी इसको साधु बनाना ठीक नहीं है, रोक दिए। 3-4 साल रोके थे, फिर स्टार्ट हुआ। अब वो जान गए कि नहीं, अब तुम निकलो, तुम्हारे जी में काम अब नहीं है। तो हम भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं बूम करेगा। एक बैग महाराज जी का कृपा होगा, बूम करेगा सत्संग। घबराने की जरूरत नहीं है, उनमें बहुत पावर है। जो शिष्य श्री सद्गुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा जान गया, सिर्फ वो जान गया तो समझ ले कि उसका 60% बीमारी दूर हो गया। स्वामी जी महाराज की जय हो। बहुत कृपा है मालिक का हम लोगों पर। अभी भी है समय, देखिए लोग क्या करते हैं। अभी हम गए थे बीच में, हमने कहा भी महात्मा जी से, लोगों ने हम पर टिप्पणी किया कि बाबा ये काम ठीक नहीं है। हम बोले क्या काम ठीक नहीं है, बोलिए। अतः आप ये टीका करते हैं, ये भेष में आप रहते हैं, ये उचित नहीं है। हमने कहा तो उचित क्या है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसका मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जिनको शक होगा ना, वो आएंगे, बैठकर सुना देंगे हम। मैंने कहा वहाँ कि खलवा धाम को आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों ने कहा कि आगे बढ़ाना है तो कोई बात नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन है जो आप भेष बनाए हैं मत बनाइए। हम लोग क्या भेष बनाएं? 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने समाज में हैं तो हम अपने समाज की तरह रहेंगे जैसे हम हैं। अगर हम आश्रम पर रहेंगे तो आप हमको भेज दे दीजिए। हमने कहा था। तो नहीं, भेष नहीं मिलेगा। हम बोले तो नहीं मिलेगा तो हम इसी तरह आएंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसमें क्या बुराई है भाई। तो 2-3 लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है। हम बोले गलत है तो उचित क्या है? उचित क्या है? हम निकले हैं मालिक का चर्चा करने के लिए। वो आश्रम है, वहाँ 10 साधु होना चाहिए। एक भक्त तरस रहे हैं कि भेष मिले। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से ये सोच रहा है कि हमको भेष मिल जाए, हम यहाँ रहेंगे, सेवा करेंगे। भेष नहीं मिल रहा है, महाराज जी नहीं कहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? भेष तो दिए हैं ना। वहाँ के उत्तराधिकारी अभी जो हैं
उनको भेष मिला है, उनके जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले वहाँ 2-4 महात्मा को खड़ा करना चाहिए। जो शिष्य हैं, जो 30 साल 40 साल पुराने शिष्य हैं, उनको भेज, जो तैयार हैं, जो इच्छुक हैं कि नहीं हमको अब यहीं रहना है, उनको भेज दे दीजिए। हमने कहा भी था कि 4 साधु बनाइए यहाँ। एक महात्मा को समाधि के पास भेज दीजिए, एक महात्मा को बगीचे में भेज दीजिए, एक महात्मा जो जिनसे पूछ लीजिए कि भाई आप सत्संग जानते हैं तो सत्संग भवन में बैठाइए, और एक महात्मा को बगीचे के बाहर उस साइड में जो बना है वहाँ बैठाइए, और एक आप बैठे रहिए। अगर 4 साधु रहेंगे और आप जब निकलेंगे तो पीछे से 4 साधु खड़े रहेंगे ना। अगर 100 गृहस्थ खड़े हैं और एक संत खड़े हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। अगर एक साधु हैं और उनके पीछे 10 साधु खड़े हैं शिष्य, उनकी एक रुतबा होती है, वो आश्रम है, वहाँ 10 साधु को खड़ा कीजिए, 10 शिष्य को खड़ा कीजिए। मेरे से लोग कहता है कि बाबा कोई उपाय हो तो बताइए। हम बोले ठीक है, बात किया जाएगा। मालिक नहीं कहें, कोई पिता लिख कर नहीं जाता है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे धन का मालिक मेरा पुत्र होगा, ऐसा नहीं लिखता है भाई। अरे वहाँ कोई धन कमाने के लिए साधु नहीं बनेगा। जिसको मालिक ने इतना दिया है वो धन कमाएगा, वो तो मालिक के गुणगान करेगा और लोगों के अंदर इतना ना जागरूकता पैदा करेगा कि पूरे भारत में झंडा लहराएगा। धन जो साधु बनेगा वो धन लेगा, उसको धन क्या होगा भाई। 2-3 लोग थे जिनको एतराज हुआ मेरे ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा ठीक है। तब उसी में 2-4 लोग थे जो लोग बोले कि बाबा समय का इंतज़ार कीजिए। मैंने बोला ठीक है, आप लोग ही बताइए क्या उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। वहाँ मान लीजिए रामानंद भैया हैं जो आज 40 साल से वहाँ हैं, गोपालगंज के हैं, वो लोग वहाँ तत्पर रहते हैं, 2-2 महीना 4-4 महीना रहते हैं लोग। भेज देने में क्या दिक्कत है, आप रहिए। आश्रम को वहाँ संतों का वो जगह है, वहाँ संत महात्मा रहते हैं। और संत कौन होता है? जो संत का शिष्य होता है, वही भजन भक्ति योग युक्ति करते करते आगे चल के वो संत हो जाते हैं। वहाँ कोई गद्दी नहीं बैठ सकता है, उस गद्दी पर, मालिक के गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता है, ना कोई बैठा है ना बैठेगा। शिष्य कभी अपने गुरु के गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, वह उस संस्था को चलाता है कि भाई हमारे महाराज जी का ये संस्था है, उस राज्य को चलाता है। राजकुमार बन के राजा नहीं बनता है, वो राजकुमार बनता है, वो सेवक बन के चलाता है। तो सेवक बनने के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए, भेष चाहिए, भेष देना पड़ेगा। भेष नहीं मिलेगा तो फिर बाद में कौन मालिक बनेगा, कौन देख रेख करेगा। ये जरूरी चीज़ है। आप लोग देखिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डालिए, खलमा धाम के बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई में शेयर कीजिए कि भाई 4 महात्मा को बनाया जाए। वहाँ वो सत्संग भवन है, उसको भव्य बनाया जाए, वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए, वहाँ एक स्कूल खोला जाए, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वहाँ हॉस्पिटल बनेगा, मालिक के नाम पर हॉस्पिटल बनेगा। जगह है, क्या दिक्कत है। भेष जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको भक्ति करना है तो ऐसे सादा में आकर कीजिए। क्यों सादा में कीजिए भाई? सादा में कीजिए कि 2 महीने के बाद आप ब्लेम लगा कर वहां से भगा दीजिए, नहीं हो सकता है। भेज दीजिए, परमानेंट वहां रहेगा लोग, 1 मिनट के लिए नहीं हटेगा लोग। और 5 साल जब कोई आएगा राहगीर, नया व्यक्ति आएंगे, जब देखेंगे कि इस आश्रम में 10 को 20 को संत महात्मा बैठे हैं,
उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको ज्ञान मिलेगा। ऐसा थोड़ी है। बोले हैं ना कि घर की शोभा बच्चों से होती है और आश्रम की शोभा साधु महात्मा से होती है, तपस्वी से होती है। आज जाइए भारत में देखिए, हर आश्रम पर 100-150 संत महात्मा बैठे हैं, साधु महात्मा। यहाँ कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 2, 4, 10 लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा, आप बताइए। महाराज जी इसीलिए शिष्य बनाए थे कि जिंदगी भर घरे रहिए, खेती गृहस्थी करिए, बुढ़ापा में जब 60 साल 70 साल उम्र हो जाए तब वो घर ही रहिए। क्या जरूरत है उनको साधु बनाने का? क्या जरूरत है उपदेश देने का? कोई भी औलाद इसीलिए न पैदा करता है कि मेरा खानदान चलेगा। तो खानदानवा चलाने के लिए अब जब औलाद होने पर हो तो आप कहिए कि नहीं इसको ख़त्म करो, कैसे होगा? खानदान नहीं न चलेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई में शेयर कीजिए और खलवा धाम में जो भी इच्छुक हैं, जिनका भी उम्र 60 साल 65 साल हो रहा है, उनको भेज दिया जाए और भेज दे करके उनको वहाँ रखा जाए, जगह बांटा जाए कि भाई आप लोग कुटी को संभालिए चारों तरफ से। एक मठाधीश वहाँ हैं, महात्मा जी वो रहेंगे अपना मेन मालिक बन करके। ये जरूरी है। खलवा धाम छोटा मोटा नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे तो ये कार्य होगा। आज बहुत दिन के बाद हमको ये बात कहना पड़ा। हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, इसलिए कि मेरे जीवन का वही एक लक्ष्य है कि जिस दिन खलवा धाम पूरे भारत में लोग जाने, और जिनके पास ये समझ में आएगा ना, बहुत ऐसे गुरु भाई हैं जो कमेंट करते हैं, महाराज जी न करें, कभी अगर मुलाकात हो गया डिबेट पर तो उनको समझ में आ जाएगा। कभी आइए, बैठिए और देखिए कि आपका छोटा भाई महाराज जी का कितना कृपा है उस पर। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, फिर भी आपको ध्यान नहीं आ रहा है। क्यों? इतने अहंकारी हो गए हैं आप, इतने बड़े भक्त हो गए हैं। आप ही आगे निकलिए, आपके साथ वो निकल रहा है। आप निकलेंगे नहीं, कोई निकलना चाहता है तो उसको आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्या कमी है? मालिक की कृपा से ज्ञान नहीं है कि मालिक ने वैसा सुंदरता नहीं दिया है, कि मालिक ने उतना विवेक नहीं दिया है कि 5,000 10,000 20,000 50,000 लोगों के बीच में बोला जाए। आप बोलेंगे नहीं, और जो बोल रहा है उसको बोलेंगे अहंकारी हो गया। कैसे अहंकारी हो गया भाई? जो बोल दिया वो अहंकारी है। पेट में रख ले, आपके साथ साथ घूमे तो ठीक है। ऐसे नहीं होता है। शेर और संत, शेर का भी बच्चा जितने में रहेगा उतना ही में कुलांच मारेगा, और संत का शिष्य जितने में रहेगा उतना ही में कुलांची मारेगा। इसलिए ये देखिए, वो युग खत्म हो गया। वो दौर कोई और था, ये दौर दूसरा है। वो दौर था कि लोग भल्ला और बर्छी रखते थे, ये दौर बदल गया है। डिजिटल इंडिया हो गया भाई। ये डिजिटल इंडिया है, ये मीडिया पर चलती है दुनिया। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस पर विचार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जितना भी बोला हूँ ऐसे नहीं बोला हूँ, सबका प्रूफ है मेरे पास, सब मोबाइल में रिकॉर्ड है, सबका नाम है। वो बोल रहे हैं, वो अपना नाम भी बता रहे हैं, सब लोगों का है। फ़ोन से जो आता है वो सब हमारे पास है। मजबूरी में हमको बोलना पड़ा आज। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। कृष्ण भगवान महाभारत में अर्जुन को समझाए हैं, जबकि चाहे होते तो युधिष्ठिर को भी समझा सकते थे। ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो।
लेकिन युधिष्ठिर को क्यों नहीं समझाए हैं? इसलिए नहीं समझाएं कि युधिष्ठिर को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि युधिष्ठिर बड़े थे, अर्जुन छोटे थे। तो बड़े भाई को समझाना मुश्किल है, छोटे को उन्होंने समझा दिया और युद्ध करा दिए। और जब युद्ध समाप्त हुआ, आज जब भीष्म पितामह पड़े थे सेजिया पे, क्या उनको कष्ट नहीं हो रहा था? हो रहा था। लेकिन क्यों पड़े थे? उनके जी में भी कार्य था। इसलिए था कि वो जानते थे कि कृष्ण आएगा तो हम जाएंगे, वो इस इंतजार में थे। और कृष्ण थे तो ये रोके थे उनको कि आप रुके रहिएगा, तब इसलिए कि अर्जुन भैया, युधिष्ठिर भैया को समझाना है, ये मेरे समझ से बाहर हैं, उनको लेकर के समझाना था, इसलिए वहाँ पर वो थे। और गए हैं लो लास्ट में, तो अर्जुन से भी भीष्म पितामह पूछे हैं कि अरे वो तुम्हारा नटखट कहाँ गया? तो वहीं वो बोले हैं कृष्ण भगवान कि मैं हूँ ताऊ यहीं पे। बोले हैं कि इधर आओ, सामने आओ। और तब वहाँ सब वार्तालाप हुआ है और वहीं पे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाए हैं, तो युधिष्ठिर को समझ में आ गया है। और इतना कृष्ण समझाते थे तो उनके समझ में नहीं आता था। क्यों? तो वो जानते थे कि मेरे बुआ का लड़का है। तो जब तक समझाने वाले के प्रति गुरुतत्व का भाव न हो, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, उसके प्रति आपके अंदर वह प्रारूप न लौके, न दिखाई दे, तो समझ में नहीं आएगा। आप ही का लड़का डीएम अगर बन जाता है, कितना ही बड़ा पोस्ट पर चला जाता है, और अपने गांव में आकर कुछ कहता है, तो लोग तुरंत कहेंगे अरे फलानवा का लइकवा हो का कही। और वही दूसरे जगह जब जाता है तो उसके लिए स्वागत का स्टेज बनता है, हर चीज़ फूल माला चढ़ाया जाता है। तो कहीं के लिए वो स्टार है और कहीं के लिए आसान है। वो ब्रिज के लिए कृष्ण को लोग रे और हो कहते थे, जी कोई नहीं कहता था। और वही मथुरा के लिए वो नारायण थे। तो जगह जगह की बात है, जिस हिसाब से आपका नज़रिया है वैसा सामने वाले दिखाई देंगे। ये जरूरी चीज़ है, अपनी नज़रिया है। कितना हो बड़ा विद्वान बेटा हो जाए ना, अगर वहाँ अंतरिक्ष में भी चला गया है, वो भी गांव जाएगा तो लोग उसको तुम तड़ाका करेगा। भले भारत सरकार उसको पदक दी हो, विदेश उसको सम्मानित किया हो, कोई माने नहीं रखता है। तो सेम वही हाल है, घर के मुर्गी दाल बरोबर। लेकिन मज़ा तब आता है ना कि जब कहीं दूसरे जगह घर का सदस्य, खलवा धाम का कोई शिष्य उस मंच पर खड़ा होकर बोलता है, जहाँ से पूरा खलवा का जय जयकार होता है, वहाँ आपका सीना ऐसे होगा। भले वो आपके पास आएगा तो आप तुम कह सकते हैं, हो कह सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है वो तो जानता है कि किसी संत के शिष्य हैं। जब हम लोग पटना ऐसा शहर में, आप पटन देवी मंदिर में जब हम लोग बैठे थे, जब लगी चर्चा होने, तो आप लोग देखे होंगे वीडियो में है, जब लगा चर्चा होने वहाँ पे कि भाई कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा, और वही पटन देवी, छोटी पटन देवी के मठाधीश थे, वीडियो में भी हैं वो। और जब 1.5 घंटा कंटिन्यू सत्संग चलने लगा, गलती हमसे यही हुई कि मोबाइल से वीडियो नहीं बना, नहीं तो वीडियो बना होता ना तो उसको मैं अपलोड किया होता। लास्ट में उन लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई सही है, और उन्होंने कहा कि आप तो स्वयं संत के सी संत ही हैं। हम बोले शेर का लड़का शेरे होता है, और ये माता रानी के दरबार में हम आए हैं दर्शन करने, और हमने वहाँ पर मालिक के नाम पर चंदा भी दिया, दान दिया, कहा कि लिखिए श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा के शिष्य दुबे जी की तरफ से। और उसके बाद वहाँ पे सारे लोग बैठे थे,
तो वहाँ अगर जो लोग मिले वहाँ वो अगर देखेंगे तो उनके नज़रिया में तो है ना भाई। तो कहीं कहीं पता चलता है। बहुत जगह ऐसा हुआ है, कामाख्या में हुआ है, तिरुपति बालाजी में गए थे वहाँ हुआ है, वैष्णो देवी गए थे वहाँ हुआ, बहुत जगह हुआ है। साधुओं के बीच में जब जाते हैं संत महात्मा का टोली में, वहाँ भी लोग कहते हैं कि जाओ, जो तुम्हारे गुरु हैं पक्के हैं। क्यों कहते हैं? कोई हमसे उनको डर है? नहीं डर है, तर्क होती है। जब तर्क होता है तो आदान प्रदान होता है, तो सामने वाले को लोग बताते हैं कि हाँ भाई आप इस टाइप के हैं, आपका सही है। ये होना चाहिए। भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मनन करिए आप। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कार्य होगा। इंतजार कीजिए 2027 का। हर वो चीज़ होगा जो आप लोग सोचे हैं। सबकी नैया बेड़ा पार होगी, सबको खुशहाली जीवन मिलेगा। कहे हैं कि अनजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नाही, आ जौने डर से तू डरत है ऊ डर हमरो नाही। जब इस जीवात्मा के बारे में जान जाएंगे ना, तो संसार का कोई भी रोग, व्याध, भूत प्रेत, पिशाच कुछ नहीं करेगा। आपको अपने आप पर गर्व होगा कि नहीं, मेरे मालिक में शक्ति है, उस नाम में वो शक्ति है कि उस नाम पर कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। वो नाम है और ये मंत्र है। मंत्र में और नाम में दिली आसमान का अंतर है। मंत्र से आप चमत्कार कर सकते हैं, आसमान से मिठाई मंगा सकते हैं, लेकिन नाम से जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं, आवागमन से मुक्ति पा सकते हैं। अगर सामने वाले को मन ही मन कह दिए कि नहीं अभी तो 4-6 महीने रुको, अभी तुमको नहीं जाना है, वो नहीं जाएंगे। परमात्मा भी आपकी बात मानेंगे। इस पर एक दृष्टांत याद आया है। एक गांव में एक बनिया रहते थे, बहुत बड़े सेठ थे, उनके कोई औलाद नहीं था। उसी गांव में एक विद्वान थे जो शास्त्र को जानते थे और सबका भविष्य बताते थे। वो बनिया गए, बनिया महाराज पूछें कि सरकार सबके घर बाल गोपाल है, मेरे घर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रुको देखते हैं तुम्हारा भी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, बैठो, मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। उन्होंने अपने मंत्र द्वारा ध्यान दिया और वहाँ गए। सूक्ष्म में जाकर महाराज पूछे विष्णु भगवान से कि हे भगवान, मेरे यहाँ एक बनिया हैं जिनका कोई औलाद नहीं है, क्या उनके घर में औलाद है कि नहीं है? विष्णु भगवान ने कहा कि देखें। उन्होंने कहा कि नहीं, उसको कोई औलाद नहीं है। वो बेचारे ऊपर से नीचे आए और ध्यान तोड़े और बोले बनिए से कि देखो भाई, तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं है, तुमको औलाद नहीं होगा, जो भी धन मिला है उसको अब खर्चा करो। बनिया पति और पत्नी बेचारे मायूस होकर घर आ गए। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीता, तब तक ले एक फकीर बेचारे रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने कहा बच्चा, अरे कोई है, एक रोटी दे दो, एक रोटी दोगी 1 औलाद होगा, 2 दोगी 2 होगा, रोटी खिला दो इस फकीर को। वो बेचारी बनिया की औरत बाहर निकली, बोली बाबा काहे के लिए आप हमको प्रलोभन देते हैं, अरे आप ऐसे ही खा लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या हुआ है, या तो मेरे खानदान में अब कोई औलाद नहीं होगा, बाबा ने बोला है। वो फकीर बोले कि अगर नहीं होगा जाओ, अगर नहीं लिखा है होना फिर भी तुम्हारे घर में 1 औलाद होगा, लाओ रोटी। उन्होंने रोटी खाया और चल दिया। 1 साल के बाद उस बनिए के घर में एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हुआ तो पूरा गांव हल्ला हो गया कि अरे बाबा का बात गलत हो गया और उनके घर में औलाद हो गया।
लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं आने लगी बाबा के प्रति। क्यों? तो शास्त्र के ज्ञाता थे, वो भगवान को जानते थे, भगवान तक वो पहुँच रखते थे अपना, विष्णु भगवान तक उनका पहुँच था। जब लोगों ने उनसे कहा तो बोले कि ये कैसे संभव हो सकता है? तो नहीं गुरुदेव, हो गया है। तुरंत लोग आए बनिया से, बोले कि बनिया भाई लेकर चलो बच्चे को। बनिया की औरत और वो बेचारे डरते हुए बच्चे को लेकर के गए हैं वहाँ। जब महात्मा जी ने देखा है तो उनको लगा कि ये कैसे हो गया। वो तुरंत बोले कि एक काम करो, बैठो तुम लोग, हम आते हैं अभी। वह तुरंत फिर ध्यान लिए और ध्यान में गए हैं वहाँ। जैसे ही गए हैं ना, तो जो विष्णु भगवान के द्वारपाल थे वो भल्ला को ऐसे क्रॉस करके लगा दिए। वो बेचारे बाबा बोले कि क्यों रोके हो? तो आपके समझ में नहीं आ रहा है, विष्णु भगवान का तबीयत खराब है, तो देखने जाने दो। तो विष्णु भगवान वहाँ से इशारा किए तो लोग छोड़ा। वो बेचारे गए वहाँ, जो बैठे थे विष्णु भगवान के पास, उन्होंने कहा कि देख रहे हैं भगवान का तबीयत कितना बिजोड़ खराब है, तो क्या चाहिए इनको? तो इनको चाहिए रक्त में रसा हुआ एक व्यक्ति का मांस का लोथड़ा चाहिए, तब जाकर ये ठीक होंगे। उन्होंने कहा कैसे तब ठीक होंगे बताओ, कहाँ से हम लाएंगे? हम तो राम राम राम, हम तो ये सब नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आप नहीं करते हैं कि करते हैं ये हम नहीं जानते हैं। ये रहा थाली और ये रहा चाकू, लेकर के जाइए और जा कर के वो आदमी का मांस लेकर के आइए, तब विष्णु भगवान ठीक होंगे। वो बेचारे गए कटोरा लेकर के, मजमा लगा था। जब ध्यान तोड़े तो लोगों ने देखा कि बाबा के हाथ कटोरा गिर गया आगे। उन्होंने पूछा कि सुनो भाई भक्तों, इसमें जो सबसे प्रेम करता हो परमात्मा से, जो भगवान में आस्था रखता हो, जिनको मेरे ऊपर भरोसा है, भगवान का तबीयत खराब है और इसमें आप लोगों का कुछ शरीर का हिस्सा चाहिए, कौन देगा? सारे लोग कहने लगे कि लग रहा है कि बाबा अब खुल गए हैं। सारे लोगों को महसूस हुआ कि बाबा अब खुल गए हैं, हाथ में चाकू और थाली लिए हैं, ये किसको काटेंगे कोई ठीक नहीं है। सारे भक्त वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद बाबा ने कहा कि ये सब पापी था सब। यानी अब देख लीजिए, जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वहाँ पापी लोग हो गया। अब वो क्या बोले कि सब पापी था। थाली लेकर चाकू लेकर अब घूमने लगे। 1 गांव 2 गांव 4 गांव घूमे, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में जंगल पार करके उस पार में साधु थे, वो जंगल पार कर रहे थे तो वही फकीर घूमते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई ये कोई बाबा हैं, अपने हाथ में थाली चाकू लिए हैं, क्या मैटर है? तो भाई फकीर थे, उनको तो सब पता था। उन्होंने कहा कि अरे बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा कि अरे आप जाओ, आपसे कोई मतलब नहीं है, ये मैटर है भगवान का। उन्होंने कहा कि बताओ तो सही क्या मैटर है? आते इसमें आदमी का शरीर का मांस चाहिए, भगवान को खिलाना है, उनका तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि कहाँ का मांस का लोथड़ा चाहिए, शरीर के किस अंग का चाहिए? उन्होंने कहा कि मैंने तो पूछा ही नहीं। रुको रुको रुको, हम पूछ कर आते हैं। उस फकीर ने कहा कि रुको, जितना देर तुम जाओगे और पूछ कर आओगे उतना देर बहुत हो जाएगा, उतना देर मेरे प्रभु को कष्ट होगा। लाओ थाली। और उन्होंने थाली लिया और अपने शरीर का हर एक अंग में से काट काट करके उसमें सजा दिया और बोला कि ले जाओ मेरे प्रभु को दे देना। और जैसे ही थाली लेकर वह विद्वान पहुँचे हैं वहाँ, तो वहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। जब ये बेचारे पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि विष्णु भगवान ठीक हैं, तो इनको झटका लगा है। बोले हैं कि प्रभु आपका तो तबीयत खराब था। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं है, खराब था तो खराब था, कारण बताओ कि तुम उस दिन क्यों आए थे? तो सरकार हम आपके इतने बड़े भक्त हैं और हमारे यहाँ एक बनिए का कोई औलाद नहीं था, लेकिन 1 साल नहीं हुआ उसके पास औलाद हो गया। कैसे हो गया?
ये जानने के लिए हम आए थे। विष्णु भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो तुम लाए हो या तुम्हारे पास नहीं था? ये तो तुम भी दे सकते हो, लेकिन तूने नहीं दिया। ये किसने दिया? वो फकीर दिया ना? हाँ सरकार, वो फकीर दिया। तो विष्णु भगवान बोले कि एक बात बताओ, जो मेरे लिए अपने शरीर का एक एक अंग काट करके दे दिया, अगर उसके मुखार बिंदु से निकल गया कि एक औलाद दे दीजिए, तो क्या मैं उसको एक औलाद नहीं दे सकता हूं? वहीं पर जो शास्त्र के ज्ञाता थे बाबा तुरंत थाली रखें और नतमस्तक हुए वहाँ, बोले कि धन्य है गुरुदेव। तो संत जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। विद्वान संत में अंतर है भाई। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। विद्वानता एक अलग चीज़ है और संत पार ब्रह्म परमेश्वर में जो विलीन कराते हैं उनका क्रम अलग है। शास्त्र से हम समाज को चला सकते हैं, अध्यात्म में नहीं जा पाएंगे। इसलिए कि अध्यात्म में जाने के लिए हमको स्वरूप की ज़रूरत है और स्वरूप कोई संत ही बताएंगे। शास्त्र पढ़ने वाले के बस का नहीं है, ये सत्य है। वो पथ हैं, उस पर चलते हुए हम संत के शरण में जाएंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, महाराज जी का आरती हो जाए, कल इस पर चर्चा होगा। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने अपने जो गुरु भाई हैं वो और जो नहीं हैं वो भी अपने माता पिता को और अपने गुरुदेव को याद करें, उनके चरणों पर ध्यान लगाएं और आरती करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभाजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछवि धारे, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अदनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत। नाम मुलुक दीना हो मोरे स्वामी, नाम मुलुक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारे। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण।
हरि ओम जय श्री जग तारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी, श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण, स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलु सभी भांजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय मालिक। चलिए, आज जो भी हुआ थोड़ा ज़्यादा हुआ, कोई बात नहीं है, ये महाराज जी के मर्जी से ही हुआ। सबके नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट के नहीं, सबको वही नचाते हैं। हम और आप एक माध्यम है। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे आप कल कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।